नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगदीश सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है विद्युत ध्रुव के आधार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्युत ध्रुव क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, ए और बी दो बिंदु लेते हैं और इसका एक मध्य बिंदु उदासीन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। अब इस पर यदि हम विपरीत प्रकार के आवेश यदि देते हैं, जैसे -q आवेश +q आवेश यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये ऐसी व्यवस्था आपका द्विध्रुव कहलाती थी। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं। यहाँ से अगर मान लिया जाए कि ओ एक बिंदु लेते हैं P है, जिसके बीच की दूरी O से इसका यहाँ दूरी आपका R हो जाएगा। तो R से R और यहीं पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ से हम OP के दिशा में अगर सूक्ष्म विस्थापन अगर यहाँ पे ER विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER और OP के लंबवत दिशा में अगर यहाँ पे विस्थापन मान लिया जाए कि E थीटा लेते हैं, तो इसका यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ पे E का मान क्या निकलेगा, तो इसी को हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। E पर यहाँ पे रिजल्ट क्या तैयार होगा, यहाँ पे E का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे जो E देखा गया तो इसमें ER के बीच में अल्फा कोण बना रही है, इसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे E एवं ER के बीच में अल्फा कोण बना रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से बिंदु P पर अगर इस बिंदु को हम कहीं बाहर लेते हैं तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु P पर विद्युत विभव। यहाँ पे विभव हम लोग क्या निकाले थे, तो यहाँ से पढ़ लिए थे क्या चीज, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटे R²। इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं, इसको हम लोग सिद्ध कर चुके थे। तो अब यहाँ पे जानना क्या है कि यदि OP की दिशा में विस्थापन OP की दिशा में सूक्ष्म विस्थापन dr हो, यहाँ पे लिखेंगे OP के दिशा में विस्थापन dr और OP के लंबवत विस्थापन R d थीटा हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ एक सीखे थे, वहां पे हम लोग सीखे थे E बराबर -dV/dx। E बराबर -dV/ds मतलब विभव प्रवणता को इसमें हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसी पर हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे E बराबर -dV/dx है। अब इसे यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे अगर R है ER है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ER बराबर -dV/dr। यहाँ पे कितना विस्थापन हो रहा है, dr। किधर, OP की दिशा में यहाँ पे विस्थापन हो गया dr। तो यहाँ पे अगर ER का वैल्यू हम लोग निकाले, ER का मान, ER बराबर तो -dV का मान यहाँ से आप रख लीजिए, विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटे R², P cos थीटा बटे R² बटा dr। तो यहाँ पे क्या होगा, R के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो भी कांस्टेंट होंगे उस सभी को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटे यहाँ पे ये आपका बाहर हो गया, आपका बचेगा D, यहाँ पे बचेगा क्या चीज, तो D के बाद यहाँ पे R को R² ऊपर में कर लेते तो -2 हो जाएंगे बटा dr। R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा इंटू -2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएंगे R का -3 बन जाएगा। Na इंटू n-1 का फॉर्मूला में हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ से क्या बन जाएंगे, माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 2 मल्टीपल में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P cos थीटा बटे यहाँ पे लिख लेंगे, इसको माइनस से प्लस कर लेते हैं नीचे की ओर R3। तो ये आपका मान हो गया क्या चीज, ER का मान ये आपका हो गया OP के दिशा में विस्थापन होने के कारण ER का वैल्यू आपका निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे कि OP के लंबवत दिशा में यहाँ पे अगर लिया जाए कि E थीटा बराबर क्या बनेगा, -dV/r/d थीटा। तो यहाँ पे लिख दे क्या चीज कि R d थीटा यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंबल यूज कर देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ से विस्थापन कितना हो रहा है, तो d थीटा हो रहा है, इधर की ओर ऐसे बढ़ रहा है।
इसके लिए डी थीटा यहाँ पे ले लिए कि आर दूरी से विस्थापन अगर इतना होता हो तो ई थीटा बराबर आपका मिल जाएगा माइनस डी, और यहाँ पे ये विद्युत विभव का मान क्या हो गया, तो माइनस 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बटा में हो जाएगा आपका डी आर थीटा। तो सबसे यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको निकलना है सबको बाहर निकालिए, माइनस 1/4πε0। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, P को बाहर निकालेंगे, P को भी बाहर निकालेंगे, और उसके बाद R, यहाँ पे आर स्क्वायर है, नीचे में भी आर है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, आर क्यू को हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएशन फॉर्म क्या बच जाएगा थीटा के सेंस में, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बट्टे हो जाएगा क्या चीज आपका, यहाँ से लगने क्या चीज, आर भी बाहर निकाल गया डी थीटा, तो आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कॉस का होगा। तो ये तो कांस्टेंट फॉर्मेट पूरा है जो बाहर निकल गया, आप कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हम लोग वहां पे लिख लेंगे, माइनस 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यू इंटू यहाँ पे क्या होगा इसमें कॉस का डिफ्रेंशिएशन, तो कहेंगे कि माइनस साइन थीटा आपका हो गया। तो ये आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बटे आर क्यू, पी साइन थीटा बटे आर क्यू, ये आपका बन क्या रहा है, क्या चीज का मान, तो ई थीटा का मान। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है हमको क्या चीज, कि यहाँ पे जो अल्फा एंगल से ये विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा, तो ई थीटा इसके समानांतर घटक यहाँ है, तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये बड़ी भुजा हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ई बराबर रिजल्ट यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो ई बराबर रूट अंडर ई आर के स्क्वायर प्लस ई थीटा के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कीजिए, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे, ई आर का मान आपका क्या है 1/4πε0 2p cos थीटा बटे आर क्यू, 2p cos थीटा बटे आर क्यू यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे 1/4πε0 2p cos थीटा बटे आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ई थीटा का मान वही सेम यहाँ पे मिल रहा है 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बटे आर क्यू, 1/4πε0 पी साइन थीटा बटे आर क्यू, इसका भी होल कर देंगे, यहाँ से कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे 1/4πε0 दोनों में ही, तो जो भी यहाँ पे कॉमन मिलने वाले हैं सबको हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बाहर निकालेंगे, 1/4πε0 इंटू पी यहाँ पे है, पी को भी हम लोग बाहर निकालेंगे, पी यहाँ पे भी है, पी बटे आर क्यू को भी बाहर निकाल लेंगे, आर क्यू। अब आपका बच जाएगा अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ ये 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं, मतलब कि आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यू। अगर इसको हम अलग करके लिख दे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर लिख दिया जाए कि यहाँ पे क्या लिख लिए, तो 4 का लिख देंगे सीधे, यहाँ पे हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे लिख देंगे एक बार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आगे आपका बच गया क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का साइन है, इसको हम लोग अलग अलग लिख लिया, अलग अलग लिखेंगे तो साइन और कॉस का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख लिया जाएगा। तो 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यू, और इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे, तो आपको क्या बन जाएगा अंडर रूट में जाएगा 1 + 3 कि 3 यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपका क्या मिल रहा है, कहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल रहा है किस बिंदु पे, तो ये किसी भी बिंदु पे आपको ज्ञात करने पड़े, ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर के थीटा आपका यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इसको यहाँ पे ई ज्ञात होता है, ये आपका इस बिंदु पे रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से हमने इसको सिद्ध करा। यदि मान ले कि यहाँ के ई की दिशा में अगर यहाँ पे रिजल्टेंट ए है, तो टेन थीटा बराबर अगर हम अप्लाई करें इस आकृति से, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा की जगह पे अल्फा लेंगे, टेन अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन अल्फा का जो वैल्यू होता है वो लंब बटे आधार के रूप में होता है। तो यहाँ पे लंब हमने क्या लिया, ई थीटा लंब और ई आर इसका आधार हो जाएगा, तो क्या लेंगे
ई थीटा आपका लंब हो जाएगा और यानी इसका आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई थीटा का वैल्यू जो हमने प्राप्त किया है यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बटे आर क्यू, पी साइन थीटा बटे आर क्यू। आपका नीचे में ई आर का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बटे आर क्यू। जो भी कैंसिल होने वाला सबको यहाँ पे कैंसिल करेंगे 1/4 पाई से आर क्यू कैंसिल होगा और पी से पी भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा कि tan अल्फा बराबर साइन बटे cos 10 या 1/2 बटा में हो गया 1/2 और साइन बटे cos को यहाँ पे tan थीटा लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा। ये चीज आपका यहाँ पे ज्ञात होता है उसके घटक के हिसाब से, यदि अल्फा कोण बनता हो तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा कि tan इनवर्स मतलब इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे 1/2 tan थीटा। तो ये चीज आपका यहाँ पे अल्फा एंगल से विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। इसके रिजल्टेंट में ई का वैल्यू यहाँ पे अगर निकाले इसके tan में निकालना है तो अल्फा एंगल से विस्थापन हो रहा है। तो अल्फा बराबर के tan इनवर्स 1/2 tan के थीटा यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज हमारा प्राप्त हुआ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यदि कुछ विशेष स्थिति में हम यहाँ पे जाने यदि थीटा मतलब मान लिया जाए कि पी बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, पी बिंदु यदि अक्षीय स्थिति में हो मतलब पी की स्थिति क्या होगी तो अक्षीय होगी, अक्षीय स्थिति में हो तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है आपका कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। उस स्थिति में यहाँ पे अगर हम ई का मान रखते हैं ई बराबर तो क्या मिल जाएगा मतलब कि मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि थीटा का मान तो 0 रख लेते हैं तो आपका मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे कि थीटा का मान कितना रखना है तो थीटा का मान यहाँ पे हम लोग 0 डाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू cos 0 के स्क्वायर। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का मान आपका हो जाएगा मतलब कि cos 0 का मान आपका क्या हो जाएगा sin 0 cos 0 हाँ तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू और इंटू 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि 3 और 1 4 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा क्या चीज ई बराबर आपका क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू। ई कहाँ पे हो जाएगा आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि 2p बटे आर क्यू। ये आपका रूट 2 मतलब कि यहाँ पे बन जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हुआ। हम लोग अक्षीय स्थिति में इसको सिद्ध कर चुके थे, अक्षीय स्थिति में भी इसका हम लोग व्यंजक यही प्राप्त किए थे। ये चीज आपका क्लियर हो रहा है। चलिए उसके बाद केस 2 अगर यहाँ से हम निकाले केस 2 में अगर देख ले तो क्या होगा यदि मान लिया जाए P की स्थिति निरक्षीय स्थिति में हो, P की स्थिति निरक्षीय स्थिति में हो तब यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे अगर डाल लेते हैं यहीं पे वैल्यू अगर ई का निकाला जाए तो क्या कहेंगे तो मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ पी बटे आर क्यू। अब यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री रखिए तो 1 प्लस cos 3 इंटू cos 90 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अब cos 90 का मान तो 0 होता है, cos 90 का मान हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या तैयार होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू यहाँ क्या हो जाएगा ये तो पूरा 0 हो गया तो रूट 1 का मान वही रह जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होता था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू निरक्षीय स्थिति में हम लोग इसको ज्ञात किए थे। एक स्थिति में हम लोग और यहाँ पे ज्ञात करेंगे केस 3 करके यहाँ पे लिखेंगे केस 3 यहाँ पे केस 2 होगा केस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे निरक्षीय स्थिति का अनुपात क्या होगा तो अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति का हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अक्षीय का अनुपात लिखेंगे किससे निरक्षीय से समझे। तो यहाँ से लिख देंगे निरक्षीय। तो यहाँ से देखो तो अक्षीय में हम लोग क्या यहाँ पे निकाले तो अक्षीय स्थिति में आपका ये वैल्यू निकला तो क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p
बटे आर क्यू का रेशियो कर देंगे किससे, तो यहाँ पे कर देंगे निरक्षीय से। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बटे आर क्यू, जो भी कैंसिल होने वाला सब काटेंगे। अनुपातिक राशि में बराबर मान यहाँ पे कैंसिल होंगे, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल होंगे, पी से पी कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे आपके निकल के क्या आएंगे 2:1। तो अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पे जो भी मूल पॉइंट आपको थे सभी हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर यहाँ पे ई पे यहाँ पे ज्ञात कर लिया, समझे कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ, समझे कि नहीं। यहाँ कहा गया कि इस सूत्र से यदि अक्षीय स्थिति में हम इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू निकालेंगे तो अक्षीय स्थिति में तो थीटा का मान 0 होगा, ये ऊपर के मतलब कि होगा ही नहीं। तो थीटा का मान यहाँ पे 0 होगा, तो हमने 0 डाला तो यहाँ पे ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगा। इसको हमने पिछले वीडियो में सिद्ध कर दिया है, जो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, निरक्षीय स्थिति में अगर मान लिया जाए तो थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा, इसको डालने पर आपका ये वैल्यू प्राप्त हुआ। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 2:1 है। तो ये चीज आपको ये क्लियर है, बहुत ही मोस्ट वीडियो है और मोस्ट टॉपिक है 12th क्लास के लिए। तो इसे अंत तक वीडियो को देखने के दिल से धन्यवाद, नमस्कार।